Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी। आपकी लव लाइफ है, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिया करें। अपने लिए कुछ भी जानना है तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये हफ्ता किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है, जो कि होंगे 5 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी। हो सकता है कि आपको वैलेंटाइंस डे के लिए मैं एक स्पेशल टैरो कार्ड्स रीडिंग करके दूं अबाउट योर पार्टनर फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके एनर्जीज। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शंस डिटेल में चेक करना चाहें तो उसके लिए आपको मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, टैरो व्लॉग 7 के नेम से है। अब उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेट्स सी 5 से लेकर के 11 फरवरी आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकली है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल। और उसके बाद है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल। 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ डेथ का कार्ड है। सम टाइम अगर के देखा जाए ना तो इंसान के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में चल रही होंगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर क्या है कि वो आपके लिए जैसे किसी बोझ की तरह होती हैं, किसी बर्डन की तरह होती हैं। और उस बोझ को या फिर समझ लें कि उस जिम्मेदारी को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को खुद से दूर करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप उसे खुद से दूर नहीं करते हो तो वो जो बोझ है ना, वो जो बर्डन है, वो जब तक आपके साथ रहेगा ना, आपको कदम आगे बढ़ाने में मुश्किल ही पेश आएगी। तो सही वक्त पे सही फैसले करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अभी डिटेल इसकी बताती हूँ, पर उससे पहले बाकी की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। हर्मिट की एनर्जी है इसके बाद, ठीक है। और फिर है आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल। पहले यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल था, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल है। आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है और लास्ट वन यू हैव एम्परर। लाइफ में जितनी मर्जी मुश्किलात हो, प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो, एक टाइम ऐसा आता है ना जब सब कुछ बैलेंस हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है, आपके कंट्रोल में होता है। तो उससे पहले तो आपको एफर्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सिचुएशन को अपने हिसाब से अगर कि आपको बनाना है, आपको अपनी लाइफ को अपने मुताबिक लेकर के चलना है, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको आपके करियर के हवाले से बताती हूँ। अगर मैं करियर वाली साइड पे बात करूँ तो आप एक काम जो है ना ऑलरेडी कर रहे हो। अब वो जॉब भी हो सकती है, वो बिजनेस भी हो सकता है। इसके अलावा कोई दरवाज़ा, कोई रास्ता, कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, कोई नया मौका आपको मिल सकता है लाइफ में आगे बढ़ने का। हो सकता है कोई पार्टनरशिप की ऑफ़र है, हो सकता है कोई बिजनेस की ऑफ़र है, कोई जॉब की ऑफ़र है, ठीक है, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस बन सकते हैं। इस टाइम में आप अगर अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं ना, वो बहुत बेहतर है। मुझे ना आपके अंदर पैशन नज़र आ रहा है, आगे बढ़ने की लगन है, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो। यानी जो आपने सोच लिया ना वो आपने करना ही करना है। अब चाहे उस काम में 2 दिन लगते हैं, उसमें 4 दिन लगते हैं, उसमें 1 साल लगता है, आप उसके ऊपर मेहनत करते चले जाते हो क्योंकि आपको रिजल्ट्स हासिल करने हैं। और आप पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम को करते हो, अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हो, अपने टास्क को पूरा करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हो। अभी के टाइम में ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ कर रहे हो सकता है कि वो ऐसा लगे कितना स्लो इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या फिर इसके रिजल्ट्स पता नहीं मिलने भी हैं या नहीं मिलने, और क्यों ना मैं इस काम को चेंज कर दूं, और अगर मैं इसी में मज़ीद मेहनत करता चला जाता हूं तो पता नहीं आगे इसका फ्यूचर है नहीं है। शायद इस तरह की कुछ बातें आपके माइंड में आए। पर अगर इस टाइम में मेहनत कर ली जाए ना तो देखिएगा कि आगे जो आने वाला टाइम है उसमें आपको कितना ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। अगर कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं आप, पर
कुछ ओल्ड चैप्टर्स हैं जो कि क्लोज होने वाले हैं आपकी लाइफ से, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होने वाली हैं, जो साथ में तो चल रही थी पर आपके फ़ायदे में वो नहीं थी। हो सकता है कि ये कुछ कनेक्शंस हैं कुछ लोगों के साथ में, आपके कुछ रिश्ते हैं, आपके कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो ना, उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, आप अपना रहने का जो जगह है उसको चेंज करने वाले हो, बदलने वाले हो, आप आगे कहीं जाकर के आप रहने वाले हो। या ये हो सकता है कि जो काम ऑलरेडी कर रहे हो, आपके करियर वाली साइड पे मैं बात कर रही हूँ, उसको यानी कि उसको ख़त्म कर रहे हो, एंड करना चाह रहे हो उस चैप्टर को। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, पर इमोशनली बहुत हर्ट हो सकते हो कि ये चीज़ आपसे अलग हो रही है, दूर हो रही है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, आप चीज़ों को साथ में लेकर के तो चल रहे हो, पर वो आपके फ़ायदे की नहीं है, फिर भी आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हो। आप दिल से उन चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ, उन सिचुएशंस के साथ में इतना ज़्यादा जुड़े हुए हो ना, कि आपने पहले भी काफ़ी बार सोचा होगा कि आपको इनसे दूर हो जाना चाहिए, पर आपकी वो यानी कि अंदर से हिम्मत आप में नहीं आ पाई। पर अब टाइम आ चुका है ये अपने लिए स्टेप लेने का। जब पुराना कुछ खत्म होगा ना, तो फिर ही कुछ नया स्टार्ट होगा, और नए में आपके लिए बेहतरी है। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा और फिर अपना फैसला आप लीजिएगा। और ये फैसला लेने में आपको हो सकता है कि टेम्परेरी तो दुख हो, पर अगर कि लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन डिसीजंस को लेना, जो अभी के टाइम में आप लेने वाले हो। क्योंकि उसके बाद ही आप अपने कंफर्ट ज़ोन में आओगे। आपको वो सिचुएशन एक ऐसी अपने आस-पास देखने को मिलेगी ना, जब सब कुछ मतलब बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ खूबसूरत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। माहौल आपके लिए सुकूनदेह बनेगा, आपके लिए घर का माहौल है, आपके लिए बाहर की सिचुएशन है, सब कुछ बेहतर होगा और हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, सब कुछ, ठीक है? सो हेल्थ भी आपकी बेहतर हो जाएगी, अगर पहले कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपको मसले-मसाइल बने हुए थे। आप ना इस हफ्ते के अंदर एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, वो ये कि देखो, कुछ ऐसे लोग आपके आस-पास मौजूद हैं ना, जो आपके ऊपर एक साथ में अटैक करने वाले हैं। ये लोग बस मौका ढूँढ रहे हैं कि आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकें। तो आप इस टाइम में अपने लिए स्टैंड भी लेने वाले हो, अपने लिए बाउंड्रीज़ भी सेट करने वाले हो। अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करके अब आप चलोगे, ठीक है? सो बहुत सारे लोग हैं जो कि अगेंस्ट आपके खड़े होंगे, पर आप अपने लिए एफर्ट भी करोगे, अपने लिए फाइट करोगे, लड़ोगे और कामयाब भी हो सकते हो। तो खुद के ऊपर से भरोसा बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा-सा अगर कि इमोशनली बात की जाए ना, तो आप मुझे वीक नज़र आ रहे हो, क्योंकि लोन लाइन्स फ़ील हो सकती हैं, ऐसे जैसे कोई भी मेरा सगा नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, मेरे भले के लिए नहीं सोचता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी लाइफ़ में कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसको मैं अपने बुरे वक़्तों में साथ देखूँ, अपने साथ में खड़ा पाऊँ। आप ना डीपली इन्वेस्टिगेशंस की साइड पे जा रहे हो, रिसर्च की साइड पे जा रहे हो और अपने जो भी लाइफ़ में आपने चीज़ें पीछे देखी है ना, उनके बारे में सोच रहे हो कि क्या ये बेहतर हुआ है या फिर ये बेहतर नहीं हुआ, और आगे मैं क्या कर सकता हूँ, या मेरे लिए क्या बेहतर है, या मुझे कौन से स्टेप अपने लिए लेने चाहिए ताकि मेरा रास्ता आगे का आसान हो। ज़्यादा माइंड अगर करियर वाली साइड पे लगाएँगे ना, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं इस टाइम में, 5 से लेकर के 11 फरवरी बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स आप बना रहे हो, आप बहुत सारे रास्ते अपनाना चाह रहे हो कि बहुत सारा पैसा आ जाए, फेम मिले, आपको नेम मिले और स्टैंडर्ड स्टेटस बने, और पावर के पीछे आपका माइंड यानी कि लगा हुआ है। हो सकता है बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहे इस हफ्ते के बीच में। जैसे 5 फरवरी से टाइम स्टार्ट होगा ना, कन्फ्यूजन होती आपको चली जाएगी। यहाँ तक कि मार्केट भी जा रहे हो, कोई छोटी से छोटी चीज़ आपको परचेज़ करनी है, वहाँ पे भी माइंड कन्फ्यूज़ रहेगा, क्या करूँ, क्या ना करूँ? आपका ना मोस्टली 2 चीज़ों में, 2 लोगों में, 2 सिचुएशंस में माइंड स्टक रहने वाला है, कन्फ्यूज़ रहने वाला है। समझ में नहीं आएगा मैं करूँ तो क्या करूँ? मशवरे इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं पाओगे किसका मशवरा मैं मानूँ और किसका मशवरा मैं ना मानूँ। ये भी हो सकता है अपना दिल कुछ कह रहा है, लोग आपको कुछ समझा रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न इस तरह से चलने वाली है। पर बेहतर है कि आप अपने लिए फ़ैसला जो है ना वो खुद करें, क्योंकि आपको उसके ऊपर पछतावा नहीं होगा कल को। उसका रिज़ल्ट चाहे नेगेटिव आ रहा है, पॉज़िटिव आ रहा है, आपको ये होगा कि मैंने अपनी मर्ज़ी करी है। मैंने किसी की मर्ज़ी से अपने डिसीज़न्स को नहीं लिया। इस हफ़्ते के अंदर अगर मैं आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ, तो
आपको ना बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट खड़े होना पड़ सकता है अगर कि आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से लेकर के चलना चाहते हो। अब जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में ना, उनके लिए ऐसा है, अगर वो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ में डील कर रहे हैं या किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ में डील कर रहे हैं, अगर आप लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म नहीं कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म नहीं कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो हर्ट करें या फिर आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि सेकंड चैनल पे डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से बेहतर आइडिया हो पाए। किसी किस्म की विक्ट्री और सक्सेस भी इस हफ्ते के अंदर पॉसिबल है। सो बहुत सारी मिली जुली एनर्जीज रहने वाली हैं। कभी यहाँ पर जो है ना सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव जाएगी क्योंकि वो आपके अपने खुद के डिसीजंस हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये चीज़ बेहतर है। सो टेम्परेरी अगर के हर्ट हो भी रहा है ना, तो आप अपने लॉन्ग टर्म के फ़ायदों को देखें, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बेहतर है। बाकी आपके खुद के डिसीजंस हैं, आपकी लाइफ, आपको जो बेहतर लगता है आप वो चीज़ कीजिएगा। एक न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफर भी आ सकती है लव लाइफ वाली साइड पे, और जो पर्सन होगा वो थोड़ा स्लो मोशन पर्सन होगा पर बिजनेस माइंडेड पर्सन होगा, यानी कि काम के साथ ज़्यादा जुड़ा रहने वाला पर्सन। लॉयल भी होगा, चार्मिंग भी होगा, गुड लुक्स होगा, ठीक है। सो आपकी मर्जी, आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर आप रिजेक्ट कर रहे हो। आपको किसी मेल पर्सन की साइड से बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है जो कि मेल पर्सन है और एज में बड़ा है। सो ये थी आपके लिए इस हफ्ते की ओवरऑल टैरो कार्ड्स रीडिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सेकंड चैनल पे आपने लव टैरो कार्ड्स रीडिंग वॉच कर लेनी है। टेक केयर, बाय बाय।